आदाब, नमस्ते। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। कोरोना वायरस से भी एक डेडली वायरस हमारे देश के घर घर में घुस चुका है, जिसने हमारी समाज की चूलों को हिला के रख दिया है, हमारे पूरे सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया है। आंखें खोल के देखिए, ये वायरस आपके घर में भी है, हम सबके घर में ये वायरस घुसा हुआ है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस वायरस की बात कर रहा हूं, और ना जाने क्यों हम हिंदुस्तानी जो कि शॉर्ट मेमोरी, आलसी और शो ऑफ करने वाले लोग हैं, क्यों इस वायरस को की अनदेखी कर रहे हैं। इसको तो फौरन पकड़ लेना चाहिए हमें। इस वायरस ने राइट टू एजुकेशन की भी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तरह हमारी सोसाइटी को बांट के रख दिया है, अमीरों की पढ़ाई और गरीबों की पढ़ाई में। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन सिस्टम में लगे हुए इस वायरस की। इसने बांट दिया है, इसने हिंदुस्तान में बांट दिया है एजुकेशन को अमीरी और गरीबी से। अमीरों की पढ़ाई के लिए अलग सिस्टम है, गरीबों की पढ़ाई के लिए अलग सिस्टम है। अमीरों की पढ़ाई होती है इंटरनेशनल स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में, जो पहले चैरिटी करते थे लेकिन अब लूटने का धंधा बना हुआ है। लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन एजुकेशन, सब कुछ हाजिर है इन लोगों के लिए। और तो और बाजार सज चुका है, यहां बच्चे, मां बाप सब बिक रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का बाजार सजा हुआ है, महंगी पढ़ाई का बाजार सजा हुआ है। पढ़ाने वाले पुरानी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ गरीबों की पढ़ाई, जो गांव के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो कहां जा रहे हैं? एफोर्डेबल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहां लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन एजुकेशन या तो है नहीं या किन्हीं चार में से एक बच्चे के पास है। कोई गाइडेंस नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। तुम गरीब हो, बाजार से बाहर की चीज हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा देके खरीदने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, खाने के पैसे नहीं हैं, तो इंटरनेट का डेटा कहां से खरीदोगे? इस एजुकेशन सिस्टम में लगे वायरस को बढ़ाने में हम जैसे मां बाप और आप जैसे पेरेंट्स, गार्जियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। हमने चिड़िया उड़ा दी, अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, हमारे बच्चे चिड़िया की तरह हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो किस डाल पे बैठ रहे हैं, कौन सा दाना चुग रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं, उनकी फ्लाइट टाइम क्या है, उनकी स्पीड क्या है, वो कितनी बार ऊपर जाते हैं, कितनी बार नीचे आते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, हमें नहीं पता है। हमने क्या किया? हमने एडमिशन करा दिया, महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया। टीचर के बारे में जानने की, सच बताइएगा, टीचर के बारे में जानने की कोशिश की आपने? नो। टीचर से क्वेश्चन करने की कोशिश की आपने? नो। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं अमीरों के स्कूल में। उल्टा पैर पकड़ते हैं, सर, मैडम, हमारा बच्चा बहुत वीक है, बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, ट्यूशन दे दीजिए, अलग से पढ़ा दीजिए। टीचर पढ़ा रहा है या कंफ्यूज कर रहा है, या इसी ऑनलाइन एजुकेशन के बाजार के लिए एक और कस्टमर तैयार कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल में जब आप फीस देते हो तो फिर ट्यूशन और ऑनलाइन एजुकेशन की कौन सी जरूरत है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन के महंगे से महंगे कोर्स खरीदते हो और इस डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा रहे हो? कहां है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी? कहां है रीडिंग? कहां है टॉपिक का पिक्चराइजेशन? कहां है कॉपी, पेंसिल और पेन से प्यार? हमने पकड़ा दिए हैं महंगे से महंगे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप। पढ़ो। क्या इससे पढ़ाई होती है? भूल जाइए। और जब हमें अपने घर की फिक्र नहीं, तो हम समाज की और सोसाइटी की क्या परवाह करेंगे? हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों से कि कभी मंदिर, मस्जिद, चाइना, पाकिस्तान से बाहर निकलिए और कुछ फैक्ट्स के साथ देखिए कि किस तरह से कोरोना वायरस ने यह खाई और बढ़ा दी है, किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे जो तमाशा हो रहा है, इसने इस खेल को और बढ़ा दिया है। एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए, सारे बोर्ड्स के। 12th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए एग्जाम? अगर आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था तो आपने एग्जाम्स क्यों कैंसिल कराए? क्यों नहीं आपने असेसमेंट कराया? क्योंकि गवर्नमेंट्स जानती हैं कि बच्चों के पास ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, और है भी तो वो एक थोड़े से बच्चों के पास। ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत। ये हिंदुस्तान है, यहां पे 25 से 30% बच्चों को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बुक रीडिंग नहीं आती, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप वन वे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं? क्यों ऑनलाइन एजुकेशन को आप ब्लेंडेड एजुकेशन पे आइए, ब्लेंड कीजिए एजुकेशन को।
उस पर दिमाग लगाइए कैसे हम एजुकेशन की ब्लेंडिंग करें। मैं ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किस तरह इस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम होगा। पहले हम अपने जख्म को देखेंगे, तभी तो उस पर मरहम लगाएंगे। अच्छी बात है कोरोना वायरस ने इस जख्म को और उभार दिया, एजुकेशन सिस्टम में लगे वायरस को। अब हमें इस पर मरहम लगाने की जरूरत है। यह पूरा साल आने वाला फिर अगेन जाने वाला है इसी तरह से कहीं ना कहीं। हमें ऑनलाइन एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है तो उसके लिए पहले इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, इंटरनेट की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। और जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए या हो जाएंगे, एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, आगे चल के वो पास हो जाएंगे जिस भी असेसमेंट के तरीके से पास हो रहे हैं। आप लोग भी अपने, देखिए पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। ये जो भी तैयारी आपने की है ये आपके आगे ना कहीं काम जरूर आएगी। तो और ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए और ये आपको सर्टिफिकेट्स मिलते, आपका बोर्ड का एग्जाम होता, गवर्नमेंट आगे चल के हो सकता है आपको एक ऑप्शन दे कि आप जो है वो असेसमेंट अपना कर सकते हैं जब वायरस का कहर थोड़ा थम जाएगा। तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इन्हेंस कीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ही लो हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारों से कि इस डिजिटल डिवाइड को भरने का काम करें, जिसमें आगे चल के अगर कोई इस तरह का वायरस या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ब्लेंडेड लर्निंग पे फोकस करने की कोशिश करें, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको पाटें, और ये जो उससे भी बड़ा डिवाइड है अमीरों की एजुकेशन और गरीबों की एजुकेशन, इसको पाटने का काम करें। मेरा एक सवाल है जाते जाते, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कितने पॉलिटिशियंस, कितने हाई क्लास लोग इन गवर्नमेंट स्कूल्स में, इन एफोर्डेबल स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं? एक डेटा आप हमें दिखा दीजिए, एक डेटा आप दिखा दीजिए कि इस तरह के से बच्चे जो हैं इन स्कूल्स में जाते नहीं, भेजते हैं। तो जब तक वो बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे नहीं तब तक इनका स्तर, इनकी क्वालिटी नहीं सुधरने वाली है। तो काम कीजिए इसके ऊपर। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पॉलिसी पे काम करें और हम भी अपने बच्चों के साथ बैठें और देखें क्यों नहीं वो इस सिस्टम को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, उनकी रीडिंग के ऊपर, उनके पिक्चराइजेशन पे काम करें। हम सिर्फ ये ना देखें कि बस हमारा चिड़िया उड़ रही है, हमारा बच्चा उड़ रहा है, लेकिन हमें उसके सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कितना उड़ रहा है। थैंक यू। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।